Hi friend, welcome back. I am Mohammad Ziauddin from ZL Learn English झंझारपुर। दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है कंजक्शन के बारे में, और जैसा कि कल यानी कि पिछले वाले सबक में आपने कंजक्शन के बारे में कुछ बातों को जाना था। कल आपने ये जाना था कि कंजक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपने इसके बारे में ये पढ़ा था कि कंजक्शन दो टाइप्स के होते हैं, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में हम डिटेल में बतला चुके हैं, और आज का जो हमारा लेसन होगा वो होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, कंजक्शन, ठीक है, और जिसको हम संयोजक कहते हैं, और हम ये बतला चुके हैं कि कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में हम पहले बतला चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा और आज का जो हमारा लेसन है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी कि आज हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को जानेंगे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के क्या परिभाषा है, उसके क्या इंट्रोडक्शन है। तो देखिए दोस्तों, इसके जो परिभाषा है, इसके जो इंट्रोडक्शन है वो ये है, द कंजक्शन बाय विच ए प्रिंसिपल क्लॉज इज ज्वाइनेड टू सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि ऐसा कंजक्शन, ऐसा संयोजक जो किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को, समझे, किसी प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने का काम करे, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए एग्जांपल है, ही कैन नॉट वॉक, वो नहीं चल सकता, बिकॉज ही इज वीक, वो कमजोर है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे बिकॉज जो है, बिकॉज इस सेंटेंस के अंदर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के तौर पे यूज हुआ है। इसके अंदर आपने दो चीज पढ़ा, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। पहले हम ये डिफाइन करते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज किसको कहते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज किसको कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्लॉज जिसको हम हिंदी में उपवाक्य कहते हैं, क्या कहते हैं? उपवाक्य। ठीक, और इसकी जो परिभाषा, इसके जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि कोई भी, ठीक है, सेंटेंस हो और उस सेंटेंस के अंदर बहुत सारे सेंटेंस हो, तो प्रत्येक सेंटेंस जो होता है, ठीक है, प्रत्येक वाक्य जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्लॉज कहते हैं। जिस तरीके से देखिए यहाँ पे, ही कैन नॉट वॉक बिकॉज ही इज वीक, इसके अंदर दो सेंटेंस है, ही कैन नॉट वॉक और ही इज वीक, ये दोनों मिला करके, ठीक है, एक सेंटेंस बना, और ये सेंटेंस दो सेंटेंस पर मुश्तमिल है, यानी दो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर, पहला ये, दूसरा ये। तो गोया के इसके अंदर दो क्लॉज हुए, तो इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज और इसको कहेंगे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखिए, क्लॉज के दो प्रकार होते हैं, जैसा कि यहां पे है दो प्रकार, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज जिसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको हम डिपेंड क्लॉज कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जहां तक प्रिंसिपल क्लॉज की बात है, प्रिंसिपल क्लॉज किसको कहते हैं? आप ये समझ चुके कि क्लॉज किसको कहते हैं। क्लॉज उसको कहते हैं कि बहुत सारे सेंटेंस पर मुश्तमिल कोई सेंटेंस बना हो, और उस सेंटेंस में हर एक सेंटेंस को, ठीक है, उस सेंटेंस में जितने भी सेंटेंस है उनमें से प्रत्येक सेंटेंस को हम क्लॉज कहते हैं। अब क्लॉज दो प्रकार के होंगे, एक होगा प्रिंसिपल और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मेन क्लॉज भी कहते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंड क्लॉज कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब हुआ कि ऐसा क्लॉज, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो अपना अर्थ देने में किसी दूसरे पे डिपेंड ना हो, ठीक है, जो अपना अर्थ देने में किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड ना हो। और सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं ऐसे क्लॉज को, ऐसे सेंटेंस को जो अपना अर्थ देने में किसी दूसरे पे डिपेंड हो, इसी वजह से इसको हम डिपेंड क्लॉज कहते हैं। अब एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से समझिए। देखिए, ही कैन नॉट वॉक बिकॉज ही इज वीक, तो ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य जो है, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्रिंसिपल क्लॉज। क्या हो जाएंगे? प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज इसको इसलिए कहते हैं कि ये अपना माने देने में, ये अपना अर्थ देने में, ये अपना मीनिंग बतलाने में किसी दूसरे सेंटेंस का मोहताज नहीं है, किसी दूसरे सेंटेंस पर इसका डिपेंड नहीं पड़ रहा, ठीक है।
बट जहां तक इसकी बात है बिकॉज ही इज वीक, क्योंकि वो कमजोर है, ये अपना मीनिंग देने में, ये अपना अर्थ बतलाने में किसी दूसरे सेंटेंस यानी कि प्रिंसिपल क्लोज का मोहताज है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जब तक ये नहीं होगा ये अपना फुल मीनिंग यानी कि पूरा अर्थ नहीं बतला सकता। बिकॉज ही इज वीक, क्योंकि वो कमजोर है, ये पूरा मीनिंग नहीं दे रहा बल्कि वो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड हो रहा है। जब तक के कोई दूसरा सेंटेंस इसकी मदद ना करे, इसका हेल्प ना करे, तब तक ये पूरा फुल मीनिंग नहीं दे सकता। तो पूरे मिलाकर के ये बात सामने आई कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐसे कंजक्शन को कहते हैं जो सबऑर्डिनेट क्लोज को किसी प्रिंसिपल क्लोज से जोड़ने का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। जैसे कि ही कैन नॉट वॉक बिकॉज ही इज वीक, तो इसके अंदर सबऑर्डिनेट क्लोज है और सबऑर्डिनेट क्लोज फिर किसी प्रिंसिपल क्लोज से जोड़ेगा तभी उसका फुल मीनिंग होगा, तभी उसका हमें अर्थ समझ में आएगा। और दूसरी चीज आपने ये समझा कि क्लोज किसको कहते हैं? तो क्लोज कहते हैं बहुत सारे जुमले होते हैं, ठीक है, उस जुमले में से हर एक जुमले को, हर एक वाक्य को, हर एक सेंटेंस को क्लोज कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे 2 सेंटेंस है और 2 सेंटेंस में से हर एक सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? क्लोज कहते हैं। अब क्लोज के 2 प्रकार होते हैं, प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज हो गए मेन, जिसको हम मेन क्लोज भी कहते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लोज यानी जिसको हम डिपेंड क्लोज कहते हैं। प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं ऐसे क्लोज को जो अपना अर्थ देने में किसी दूसरे पे डिपेंड ना हो, और सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं ऐसे क्लोज को, ऐसे सेंटेंस को जो अपना अर्थ देने में किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। तो दोस्तों कंजक्शन के बारे में आप पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। अब आइए देखते हैं कि कंजक्शन के अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं, कौन कौन से शब्द आते हैं। देखिए एज इफ हो गए, इवन इफ हो गए, सो दैट हो गए, एज सुन एज हो गए, एज दो हो गए, दो हो गए, सिंस हो गए, इफ हो गए, एल दो, देन, एज, बिकॉज, अनलेस, अनटिल, व्हाइल, यानी ये तमाम के तमाम वर्ड, ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो ये तमाम के तमाम वर्ड अपने नोटबुक में लिख लीजिए, और यानी कंजक्शन के अंदर जितने भी वर्ड आए हैं, ठीक है, कंजक्शन शुरू से लेकर के अभी तक जितने भी वर्ड आए हैं उन तमाम वर्ड का मैं मीनिंग पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो भी दोस्त, जो भी फ्रेंड इंग्लिश सीखना चाहते हो उसके पास ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।